अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इससे पहले जो है चैप्टर नंबर 5 हाइड्रोकार्बन्स का एक हिस्सा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का, और उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 6 अल्काइल हैलाइड्स और अमाइंस का, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। और साथ साथ हम कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर, नेमिंग उन कंपाउंड्स की जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते जा रहे हैं। अब चैप्टर 7 भी एक बड़ा और सबर आजमा चैप्टर है, थोड़ा वक्त लगेगा इसमें। अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अच्छा, अब ये थोड़ा सा ब्रीफ करूँ मैं आप लोगों को। ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमारी ये पोर्शन चल रहा है सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में, और नई बुक जो आई है इसमें एक सिस्टमेटिक वे में जो है चैप्टर को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की गई है। अगर आप गौर करें तो चैप्टर नंबर 5 उसमें हाइड्रोकार्बन्स यानी ऐसे कंपाउंड्स का जिक्र है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो। फिर उसके बाद जो है हैलोजेंस या नाइट्रोजन अगर किसी कंपाउंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन के साथ आ जाए तो वो बन गया अल्काइल हैलाइड्स और अमाइंस। उसी की एक साइड क्लास थी अमाइड्स। अब यहाँ से आगे जो चैप्टर 7 ऑनवर्ड्स है इसमें ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स वाले कंपाउंड्स होंगे। ये आपको तवज्जो रखनी है कि सिर्फ चैप्टर और हम एक दौड़ नहीं लगा रहे, इसको एक तरीके से समेटें कि स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर। यानी अब यहाँ से आपको मिलेंगे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स होंगे। जैसे अगर ये पिछले चैप्टर में आपने नाम सुना अल्कोहल्स, OH, फिनॉल्स, ये एरोमेटिक कंपाउंड का एक जो है मेंबर है, उसमें OH ग्रुप रिंग में आ जाता है। फिर ईथर्स जिसमें ऑक्सीजन ही एक सेंट्रल फिगर होती है, अल्कोक्सी ग्रुप। तो अब ये इसलिए ब्रीफ कर दिया कि अब इस चैप्टर में आपको पूरा मुसलसल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से बनते हुए बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन तो बेस रहेगी क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला लेक्चर है, इसमें भी उम्मीद है 4 से 5 लेक्चर हो सकते हैं। अगर मैं थोड़ा तेज़ खींच दूंगा तो शायद कम लेक्चर हो जाए, फिर उसमें समझ शायद ना आए कुछ लोगों को अगर समझना चाह रहे हैं। अच्छा, शुरू में थोड़ा इंट्रो है। इस इंट्रो में सिर्फ़ और सिर्फ MCQs हैं, तो इसको इस पर्पज़ से थोड़ा रीड कर लें, नज़र दौड़ा लें जो हाईलाइट या बोल्ड हुई हुई हैं चीज़ें। थोड़ा सा और ऊपर हो जाए तो ये ज़्यादा अच्छा नज़र आ जाए बच्चों को। ये अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स आर 3 ऑक्सीजन कंटेनिंग। अब इसमें जो अल्कोहल है ये ROH है, फिनॉल जो है रिंग के साथ OH है, और ईथर जो है ये ROR है। अब ये देखें तो तीनों में कॉमन बात आई, ऑक्सीजन। अब इसमें अल्कोहल और फिनॉल एक ही फैमिली शुमार होती है इस सेंस में कि दोनों में OH है। सिर्फ फ़र्क बुनियादी यह है कि अल्कोहल ओपन चेन है और फिनॉल जो है वो क्लोज रिंग या क्लोज चेन है। और ये दोनों बनते हैं बेसिकली वाटर के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। आगे प्रिपरेशन आएगी उसमें आपको नज़र आता रहेगा। तो ये बेस इसकी ये बुनियादी जो है सिर्फ बात बताई गई कि फिनॉल और अल्कोहल्स क्या हैं। फिर ईथर्स जो है, ईथर्स के लिए ज़रूरी होगा कि दोनों ही हाइड्रोजन चली जाए, क्योंकि दोनों जाएगी तो दोनों तरफ से R आएंगे, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन जाएगी तो एक R आएगा। किस में से हाइड्रोजन जाए? वाटर में से, क्योंकि वाटर क्या होता है? HOH। फ़र्ज़ करें यहाँ पे HOH था तो H चला गया, R आ गया तो अल्कोहल बन गया। H चला गया, OH आ गया, लेकिन रिंग में। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? इसी को कहते हैं फिर अल्काइल और एरिल। अल्काइल ग्रुप जो है वो अगर ओपन चेन में कोई ग्रुप लगे, और एरिल ग्रुप जो एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर जो है ग्रुप लगे।
अब ये कुछ यूजेस लिखे हुए हैं, यूजेस जो है ये एमसीक्यूज़ के लिए सिर्फ और सिर्फ, इसकी लर्निंग होती है, इसको समझाने में टाइम खामा-खाई में मैं आगे बढ़ाऊँ। देख लें जल्दी जल्दी कि मीथेनॉल इथेनॉल फ्यूल्स के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बहुत अच्छा सैनिटाइज़र है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल याद है, सेक प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल जिसमें एल्बो हो जाए। इथिलीन ग्लाइकोल जिसको कॉमनली ग्लाइकोल कहा जाता है, ये एंटी फ्रीज़ ऑटोमोटिव एंटी फ्रीज़ के तौर पे इस्तेमाल होता है कि जहाँ बहुत ठंडक पड़ती है जिन इलाकों में, उसमें ये काम करता है एंटी फ्रीज़ का। फिनॉल्स ये एंटीसेप्टिक्स हैं, इससे मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें बनती हैं जो कभी अगर आपने सुना हो गॉर्गल्स बनते हैं, लॉजेंजेस बनते हैं, वो सारे इस फिनॉल से ही बनते हैं। ईथर्स एनेस्थेटिक एजेंट है, ये ज़माने कदीम से बेहोश करने में और ऑपरेट करने में जो मेडिकल साइंस के लिए इस्तेमाल होता है। इसका बहुत आसान सा तरीका है कि ईथर्स का इस्तेमाल करें तो वो हिस्सा सुन कर देगा जिस हिस्से में आप ऑपरेट कर रहे हैं, और ब्रेन से उसका ताल्लुक़ कट कर देगा, तो वहाँ पे दर्द या तकलीफ़ महसूस नहीं होगी। इथेनॉल, अच्छा ये सबसे पहले किसने जो है वो सिंथेसाइज़ किया, फिर वक्त के साथ साथ, लेकिन जो पहला होता है उसका नाम बड़ा कीमती होता है, तो ये फैराडे, और ये वही फैराडे जो फिज़िक्स में भी है। फिनॉल कोल तार से सबसे पहले एक्सट्रैक्ट हुआ था। कोल तार चैप्टर 3 में कोल के जो डिस्टिलेट्स थे उसमें से एक होता है कोल तार। और ईथर जो है सबसे पहले इथेनॉल और सल्फ्यूरिक एसिड की डिस्टिलेशन से हासिल किया गया था, और ये सारा 18th सेंचुरी और मिड 18th सेंचुरी उसकी दरियाफ्त है। फैराडे 18th सेंचुरी का बंदा है, तो आप सोच सकते हैं कि इथेनॉल की दरियाफ्त कितनी पुरानी हुई, तकरीबन 200 साल पुरानी। इसी तरह ईथर और फिनॉल ये भी उसी वक्त के आसपास के। तो ये वाली स्लाइड सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ या इंट्रो था एक तरह का, लेकिन अब शुरू होंगी अच्छी और अहम चीज़ें इम्तिहानी लिहाज से। अच्छा, इस चैप्टर के 3 हिस्से कर लीजिएगा तो और अच्छा आपको इंशाल्लाह ये चैप्टर लगेगा। वैसे तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इक्वेशंस और इसमें समझने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। अल्कोहल्स का एक हिस्सा कर लीजिएगा, फिनॉल्स का एक और ईथर्स का एक, तो इस तरह ये होगा कि चैप्टर के अंदर भी सब डिवीज़न हो जाएगा, कुछ सहूलत हो सकती है। अल्कोहल्स, सबसे पहले आ रही इसकी डेफिनेशन कि अल्कोहल्स क्या हैं। बता चुका हूँ, ये ऑर्गेनाइज डेफिनेशन है, देख लें। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप को कहा जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अटैच टू एन एलिफेटिक कार्बन एटम। एलिफेटिक मीन्स ओपन चेन कंपाउंड। एलिफेटिक चैप्टर नंबर 5 में आया था ये। एलिफेटिक एरोमेटिक, ये 2 क्लासें मेन। तो एलिफेटिक कार्बन एटम के साथ अगर OH जुड़े, क्योंकि अगर एरोमेटिक कार्बन के साथ OH जुड़ गया तो दूसरी तरफ चले जाएंगे फिनॉल। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। अब इम्तिहान में आ जाए व्हाट आर अल्कोहल्स। तो दीज आर द कंपाउंड्स, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद कार्बन एटम ऑफ एन एलिफेटिक चेन। अच्छा, अगर आप लोगों को टाइम अब बचाना है तो इसकी क्लासिफिकेशन के लिए मैं आपको शॉर्ट एंड टेक्निक बताता हूँ, क्योंकि उम्मीद है अच्छे स्टूडेंट मेरे साथ होंगे। अगर आपने चैप्टर नंबर 6 मेरे साथ किया अल्काइल हैलाइड्स, तो जिस तरह अल्काइल हैलाइड्स की क्लासिफिकेशन बिल्कुल उसी की डिटो कॉपी कर लें अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन। 1 से 2 शिकार। मैं जान नहीं छोड़ा रहा हूँ, आपका टाइम और आपका दिमाग बचा रहा हूँ। स्टूडेंट आमतौर पर कम दिमाग लगाना चाहता है, टीचर तो भाई है इसीलिए टीचर के वो दिमागी काम कर रहा है। तो ये मैं टेक्निक दी है, फिर भी अगर मुख्तसर देखना है देखते हैं। जैसे अगर याद आ जाए मोनो हेलो अल्केन, याद आया? तो अब यहाँ मोनो हाइड्रिक अल्कोहल, डाई हेलो अल्केन, तो यहाँ डाई हाइड्रिक अल्कोहल। फिर इसी तरह पॉली हेलो, टेट्रा हेलो चलते हैं, तो यहाँ पे भी चलाते हैं। मुख्तसर ये कि अगर स्ट्रक्चर में एक OH होगा तो मोनोहाइड्रिक, जैसे हाइड्रिक, ये हाइड्रिक जो है ये OH के आ जाने से, मोनोहाइड्रिक 1 OH वाला, डाईहाइड्रिक 2 OH वाला, ट्राईहाइड्रिक 3 OH वाला। अब ये मैंने जल्दी जल्दी इसलिए बता दिया कि अब यहाँ पे आप देखें और एग्जाम्पल लें।
तो ऊपर थोड़ा होगा तो नज़र आ जाएगा आपको। 1 by 1 देखना है या 2 देख लें एक साथ। मोनोहाइड्रिक और डाईहाइड्रिक एक साथ देख लें। मोनोहाइड्रिक कंटेन ओनली 1, सिंपल, जिसमें एक OH हो, जिसमें एक OH हो। अगर एक OH होगा तो ये कहलाएगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, यानी हैविंग ओनली 1 OH इन द स्ट्रक्चर। अब इसकी एग्जाम्पल में छोटे से छोटा यानी फर्स्ट मेंबर का भी पूछे कोई तो वो होगा मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि एक कार्बन से कम 0 कार्बन तो कंपाउंड ही नहीं होगा। अब एक से ऊपर 2, 3 वाला आप दें। ये मैं कर चुका हूँ चैप्टर 4, 5, 6 में, कि कुछ काम आपको भी दूंगा। अगर आपको सही लगता है तब आप मेरे साथ रहेंगे, वरना हम अकेले अकेले अपने आप को पढ़ाते रहेंगे। मिथाइल अल्कोहल, मीथेनॉल। अच्छा, इसका IUPAC नेमिंग और नेमिंग आगे आ रही है, तो अभी फ़िलहाल ये परेशानी हो कि नेम कैसे दे दिया। अभी स्ट्रक्चर पे गौर करें कि एक OH वाला स्ट्रक्चर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की एग्जाम्पल है। एक OH वाला स्ट्रक्चर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की एग्जाम्पल है। नाम पे आ सकते हैं आप, लेकिन मैंने इसका ऑर्गेनाइज कोशिश की है कि अभी नीचे इसका अगले स्टेप में नॉमेनक्लेचर आपको कराऊँ। ये चैप्टर बाई चैप्टर चल रहा हूँ ना, वरना चैप्टर 4 में एक साथ है सारे नॉमेनक्लेचर। 3 वाला कैसे हो जाएगा? लाइन से 3 कार्बन बना के एक OH लगा दें। हाइड्रोजन लगाने में सिखा चुका हूँ आपको कि हर कार्बन की वैलेंसी 4 वो फुलफ़िल करके। तो ये हो गया मोनोहाइड्रिक। डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक देख लें। डाईहाइड्रिक में 2 OH होने चाहिए। अब अगर 2 OH होंगे तो उसके लिए ज़रूरी एक चीज़ होगी कि कार्बन भी कम से कम 2 हों, क्योंकि एक कार्बन पे अगर आप 2 OH लाएंगे तो स्ट्रक्चर सैचुरेट हो जाएगा। ये एक नॉलेज दे रहा हूँ। जैसे सिंगल OH मोनोहाइड्रिक की तो आप स्टार्टिंग मिथाइल वाले से कर दें, लेकिन डाईहाइड्रिक वाले की स्टार्टिंग आपको इथाइल से ही करनी होगी, यानी 2 कार्बन वाले से। मैंने एक स्टूडेंट सोच रहा हूँ मुमकिन है कि एक कार्बन लूँ और उसके बाद 2 OH लगा दूँ, ये भी तो जो है डाईहाइड्रिक हो गया। सोच बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं। यहाँ सिर्फ पेन नहीं चलता, यहाँ दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ता है। किताबें कोई लिखता है वो ऐसी सिर्फ लिख थोड़ी देता है, उसके पकड़ हो जाएगी भाई कि गलत सलत लिख दिया है, कोई उसको जो है रेफ़र ही नहीं करेगा कि ये तो गलत मैटर इसमें लिखा। तो इसी तरह यहाँ पे मैं टीचर होकर गलत आपको बता दूँ कि एक कार्बन वाले पे 2 OH लगा दो, ये भी डाईहाइड्रिक हो गया। स्ट्रक्चर बर्दाश्त नहीं करेगा 2 OH को, क्योंकि कार्बन 1 और OH 2 2। तो इसके लिए कम से कम 2 कार्बन वाले से आप शुरू करेंगे अगर डाईहाइड्रिक अल्कोहल हो। अब आगे जितना भी बनाते हैं, 3 कार्बन वाला लेकिन OH 2, 4 कार्बन वाला लेकिन OH 2, और ख़ुद एग्जाम्पल दें। अब आप इसकी नकल करें बेहतरीन, लेकिन अकल भी इस्तेमाल करें डबल बेहतरीन। यानी अब जैसे इसमें आपको नज़र आ रहा है कि एक्सट्रीम वाले पे OH लगा हुआ है, इस एक्सट्रीम वाले पे OH लगा हुआ है। बुनियादी बात क्या है? कंटेन 2 होना शर्त है। तो आप, अब मैं मिटा रहा हूँ समझाने के लिए कि ये हटा के यहाँ लगा दिया मैंने OH, अभी भी ये डाईहाइड्रिक है। ये मैं चाह रहा हूँ स्टूडेंट से कि वो लेक्चर ले और ख़ुद अपने आप को भी पार्टिसिपेट करवाएंगे, तो लगेगा कि टाइम गुजर रहा है पता नहीं चल रहा है, वरना आप घड़ी देखते रहेंगे कितना लंबा लेक्चर है। अब ये देखें 2 कार्बन पे मैंने इस पे OH लगा दिया, नाम लेकिन बदलेगा, नाम बदलेगा। अगर यहाँ लगा दिया तो अब ये 2 हो जाएगा, नेमिंग आगे आ रही है। अच्छा, 2 OH वाले को अगर एडजेसेंट कार्बन पे हो, ये साइड पे लिखिएगा भाई, आपकी बुक में नहीं है, मैं नहीं जानता क्यों नहीं है, उसको ग्लाइकोल्स कहते हैं। ये पूरी एक फैमिली, एक क्लास है कि डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स हैविंग 2 OH if both OH are on the consecutive carbons they are referred to as glycols। जैसे अब ये देखो एथिलीन ग्लाइकोल, संभालिएगा, ये जो मैंने रेड पेन से बनाया है प्रोपिलीन ग्लाइकोल। 4 वाला बना दें आप, लेकिन 2 बराबर बराबर में OH लगाएं, ब्यूटेलीन ग्लाइकोल। तो ये ग्लाइकोल्स हैं। अगर MCQs में आ जाए कि ग्लाइकोल्स कंटेन 2 OH ग्रुप एट एनी पोजीशन ऑन द कार्बन, कंसेक्यूटिवली ऑन 2 कार्बन्स, 3
हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, नन ऑफ दीज। तो अब देखें काम आई ना बात, लगातार 2 पे हो, OH हो 2 दफ़ा, तो ये ग्लाइकोल्स हैं। वरना इसी तरह से अगर उसका नाम देता, यानी ग्लाइकोल्स इसके कॉमन नेम हुए। अब इसी का अगर मैं नाम दे दूं तो ये 1,2 इथेन डाइओल हो जाएगा, वो वाला। क्यों, कार्बन 2 इथेन, OH 2 डाई, अल्कोहल ओल। सर आपने तो कहा था कि आप अलग से बताएंगे, तो थोड़ा सा प्रीएम्बल भी दे दिया तो क्या बुरा किया भाई, यहाँ पे भी इसका नाम बता दिया। ऑर्गेनाइज नीचे आ जाएगा कि किस तरह नेमिंग का सिस्टम है IUPAC। सही, तो ये हो गए डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स हैविंग 2 OH इन द एलिफेटिक कार्बन इन द चेन। सही है, 3 और 2 वाली एग्जाम्पल है, 4 कार्बन वाली आप दे सकते हैं। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स का मतलब जिसमें एक ही स्ट्रक्चर, एक ही मॉलिक्यूल में 3 OH ग्रुप्स आ जाएं। तो ये थोड़ा ऊपर हो जाएगा, तो स्टूडेंट और देख लें भाई। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स ये आ गए भाई 3 वाले। सही है जी, ये अब ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में 3 OH हो। अब इसका कम से कम 3 OH का होने के लिए ज़रूरी हुआ कि 3 कार्बन हो। तो अब इसका मतलब हुआ कि ये प्रोपेन से स्टार्ट होगा। इसमें भी वो स्टूडेंट जो सोच रहा है उसका जवाब पीछे गुजर गया कि आप एक ही कार्बन पे 2 OH मत लगाएं। तो ये हो जाएगा ग्लिसरॉल्स। लिस्ट बना रहे हैं, अगर 3 कंसेक्यूटिव कार्बन्स पे OH ग्रुप आ जाएगा हाइड्रोक्सिल, तो दे आर कॉमनली रेफर्ड एज ग्लिसरॉल्स। 2 वाला ग्लाइकोल्स, 3 वाला ग्लिसरॉल्स, जिससे ग्लिसरीन बनती है। ग्लिसरीन ये वो है, कभी अगर आ जाए इम्तिहान में ग्लिसरीन का फार्मूला बताओ, यही है। ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन एक ही चीज़ है, लेकिन ग्लिसरॉल केमिकली बोलते हैं। 3 कार्बन पे 3 OH। सर अगर 4 कार्बन पे 3 OH हो तो भी वो ग्लिसरॉल रहेगा, लेकिन फिर ग्लिसरीन नहीं कह सकते उसको। यानी 4 वाला भी अगर बना देते आप तो ग्लिसरॉल की फैमिली, जैसे ग्लाइकोल बोला था, इथिलीन ग्लाइकोल, प्रोपिलीन ग्लाइकोल, ब्यूटिलीन ग्लाइकोल अभी जो बोला था, बिल्कुल इसी तरह आप इसके ग्लिसरॉल भी बना सकते हैं 4 वाला। लेकिन एग्जॉस्ट हो रहे हैं, इसमें 3 वाला यही बहुत है, क्योंकि जितना चेन बड़ी करते रहेंगे उतना परेशान आप होते रहेंगे, टीचर नहीं होगा। तो इसमें 3 वाली एग्जाम्पल दें, 3 से छोटी हो नहीं सकती। तो ये ग्लिसरॉल्स हो गए और 3 वाला हो गया प्रोपेन। अच्छा, ये आपकी बुक की नॉलेज नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज अगर कोई हासिल करना चाह रहा है कि अगर किसी के सवाल हो कि सर 3 आखिरी हद है क्या, कि 4 या 5 OH नहीं आ सकते? आ सकते हैं, बहुत रेयर हैं। उस सूरत में उसको पॉलीहाइड्रिक कहते हैं। पॉली मीन्स मैनी, हैविंग मोर देन 3 से भी ज़्यादा हो जाए। लेकिन आपके सिलेबस में, आपकी बुक में 3 तक का जिक्र है। तो ये तो हो गया इस चैप्टर की स्टार्टिंग का काम, कि क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। आगे बढ़े भाई। अब ये इसमें जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स आए, इसकी बिल्कुल रिफ्लेक्शन आपको मिलेगी मोनोहेलो अल्केन्स जैसी। तो अब मैं आप लोगों को 3-4 मिनट दूंगा कि खुद ही खुद कर लें, या मेरा इंतज़ार करेंगे, मैं 10 मिनट ले लूँगा। कि जिस तरह मोनोहेलो अल्केन्स, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स 1st डिग्री, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड 2nd डिग्री, टर्शरी अल्काइल हैलाइड 3rd डिग्री, तो बिल्कुल इसी तरह मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 1st डिग्री अल्कोहल, 2nd डिग्री अल्कोहल, 3rd डिग्री अल्कोहल। दिमाग आपका बचाने की टेक्निक बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। यानी अगर 1st डिग्री कार्बन के साथ OH लगा हुआ है तो प्राइमरी अल्कोहल, 2nd डिग्री कार्बन के साथ अगर OH लगा हुआ है तो सेकेंडरी अल्कोहल, 3rd डिग्री कार्बन के साथ अगर OH लगा हुआ है तो टर्शरी या 3rd डिग्री अल्कोहल। उसी में X लग जाता था हैलाइड, हैलोजन, तो 1st डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2nd डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड। 6 चैप्टर का लेक्चर भी आप अपने सामने रख सकते हैं अभी या बाद में, कि जो रेफरेंस दे रहा हूँ ये हकीकत है या सर डिसीव कर रहे हैं हमें कि कब कराया भाई और कह रहे हैं कि कर लो। फिर भी देख लेते हैं कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स जो हैं ये सबसे अहम अल्कोहल्स की क्लास है।
और ये एक होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं। चैप्टर नंबर 3 याद माजी, होमोलोगस सीरीज़ जिसके हर दो मेंबर्स के दरमियान CH2 का डिफरेंस मिथिलीन ग्रुप का डिफरेंस हो, कीप रिवाइजिंग। और होमोलोगस सीरीज़ की एक पहचान होती है कि उसको हम एक जर्नल फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अल्केन CnH2n+2, अल्कीन CnH2n, अल्काइन CnH2n-2, अल्काइल हैलाइड CnH2n+1x। सर आगे पढ़ाएं, वक्त ज़ाया कर रहे हैं। चले भाई आगे। जर्नल फार्मूला CnH2n+1, अधूरा फार्मूला है OH। कंपोजिंग में लाइन ख़त्म हो गई, आप एक जगह लिखें CnH2n+1 अल्काइल ग्रुप का जर्नल फार्मूला है। चले एक MCQs हो गई। जो बच्चे यहाँ तक जो है कॉपी कर रहे थे वहाँ तक का अगर लिख दे कि जर्नल फार्मूला किस चीज़ का, CnH2n+1 R अल्काइल ग्रुप का, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल का। सर मजाक कर रहे हैं भाई, केमिस्ट्री जो है थोड़ा मुश्किल होती है। लेकिन हाँ एक चीज़ बताऊंगा इसी लेक्चर के एंड तक में, इस जुमले के काउंटर में कि केमिस्ट्री मुश्किल होती है, सर जवाद ने कहा है सेकेंड ईयर की। इसका टाइप फार्मूला RH होगा, ROH। टाइप फार्मूला का मतलब होता है जिसमें एग्जैक्ट कार्बन की तादाद नज़र ना आ रही हो, लेकिन एक टाइप फार्मूले से पता चल रहा हो कि इसकी शक्ल कैसी हुआ करेगी अगर हम कभी अल्कोहल को देखेंगे। सही, इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री होगी इस बुनियाद पर कि किस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है। तो अब जल्दी जल्दी देख लें ताकि इस ख़तरनाक चैप्टर को हम आगे करें, क्योंकि आगे इक्वेशनों से भरा हुआ लग रहा होगा तो बड़ा आसान चल रहा है। अभी ट्विस्ट आएगा पिक्चर में, मुश्किल हो जाएगी अचानक से पिक्चर। अब इसमें लिखा हुआ है कि अगर प्राइमरी कार्बन, एक मौका और दे रहा हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी नहीं समझ आए कि प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, थर्ड डिग्री कार्बन या टर्शरी कार्बन क्या होता है, मौका है देख लें। अगर तो कार्बन जिस फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है उसके साथ सिर्फ एक R हो, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, इस कार्बन की हैसियत है कि ये 1 के साथ है, तो हम कहेंगे ये प्राइमरी या फर्स्ट डिग्री कार्बन है। अगर ऐसा कार्बन हो जिसके साथ 2 R यानी कि अल्काइल ग्रुप या रेडिकल लगे हुए हों और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हो, तो हम कहेंगे ये सेकेंड डिग्री या सेकेंडरी कार्बन है। और इसी तरह अगर कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच है वो तीनों अपनी बाकी की वैलेंसीज़ अल्काइल ग्रुप से पूरी करता हो तो थर्ड डिग्री कार्बन है। अब थर्ड डिग्री कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप आ गया हैलोजन, तो फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। अगर यहीं पे आ गया OH 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 तो फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री हो जाएगा अल्कोहल। और फर्स्ट डिग्री को ही प्राइमरी बोलते हैं, सेकेंड डिग्री को ही सेकेंडरी बोलते हैं और थर्ड डिग्री को ही टर्शरी बोलते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी और फर्स्ट डिग्री एक चीज़ के दो नाम, सेकेंडरी और सेकेंड डिग्री एक चीज़ के दो नाम, टर्शरी और थर्ड डिग्री एक चीज़ के दो नाम। इसकी एग्जाम्पल आ गई कि देखें एक रेडिकल है, ये देखें ये रेडिकल है जिसका नाम मशहूर हुआ था एक ज़माने में, इथाइल है। सर मशहूर हुआ था, हमारी तरफ तो नहीं है मशहूर भाई, केमिस्ट्री वालों में मशहूर है, केमिस्ट्री वालों के इलाके कुछ कुछ ही हैं। तो ये इथाइल, अब देखें यही वाला फॉर्मेट आ रहा है कि रेडिकल एक है। अब आप इसकी एग्जांपल खुद से दें एक आधी, इधर दुम लंबी कर दें 3 वाली तो भी ये प्राइमरी ही रहेगा, 2 और कर दें पीछे तो भी ये प्राइमरी रहेगा। इसको मत डिस्टर्ब कीजिएगा, ये कॉपीराइट आ गया, ये देखें ये कॉपीराइट का मसला है। और ये R जो है आप एक ही रखेंगे, कम से कम वाला, एक मिथाइल वाला, फिर इथाइल वाला, फिर N प्रोपाइल वाला, फिर N ब्यूटाइल वाला। अब ये देखें सीधा सीधा ये आपका बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। अब इसी में अगर एल्बो बन जाएगा सेकेंड डिग्री के साथ ऐसा, तो ये हो जाएगा सेकेंड डिग्री। उसकी एग्जांपल आप दें खुद से, वरना नज़र आ जाएगी अभी। तो जल्दी जल्दी कर ले भाई, छोटे छोटे टॉपिक और आसान टॉपिक।
सेकेंडरी अल्कोहल यानी सेकेंड डिग्री, जिसमें एक कार्बन जो अल्कोहलिक ग्रुप यानी OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्डेड है वो दो तरफ से हो। अब इसको जस्टिफाई करें इसके साथ। आ रहा है ये एक R और ये एक और R, हो गया 2 R। कार्बन की वैलेंसी 4, उसमें से 2 वैलेंसी चली गई रेडिकल के पास। OH तो अल्कोहल बनाने के लिए है, यानी कि H एक बचा, यानी कि समझे गेम। प्राइमरी में 2 H होंगे, सेकेंडरी में 1 H होगा, टर्शरी में सारे ख़त्म हो जाएंगे। उसमें ये वाला भी ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे भी रेडिकल आ जाएगा। तो इतना मुश्किल नहीं है। अगर हम मुश्किल बना दें तो इस तरह की चीज़ें हाँ मुश्किल नहीं है। इस पर देखो मैंने ही बोला ये इतना मुश्किल नहीं है। इक्वेशन वाली हिस्से और नॉमेनक्लेचर उसमें थोड़ा है दिमागी काम। सही है। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी। सर नाम आप स्किप किए जा रहे हैं, बता नहीं रहे, क्योंकि अब नेमिंग आएगी उसके साथ ही आप खुद नेम देने की पोजीशन में इंशाल्लाह आ जाएंगे कि अब इसका नाम 2-ब्यूटेनॉल क्यों है, सेक ब्यूटाइल क्यों है। सही है। तो ये हो गया सेकेंडरी। टर्शरी की एक एग्जाम्पल, और ये देखें आ गई भाई नॉमेनक्लेचर की हेडिंग। चेक करें इस पर फिट आ गया। तो ये देखें ये इसका टाइप फार्मूला हो गया तीनों का, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। और ये इसीलिए मैं देखें यहाँ पे लिख दिया फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप बदलते जाएं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास बदलती जाएगी। यानी यहाँ पे मैंने कर दिया X अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे कर दिया मैंने OH अल्कोहल। अब देख लें इस कार्बन के साथ तीनों रेडिकल आ गए, ये एक रेडिकल, ये एक रेडिकल, ये एक रेडिकल। कुछ समझ में आई बात। ये वाला जो कार्बन है ना जो बॉन्डेड है डायरेक्टली, ये किस नेचर का है। ये अगर 3rd डिग्री का है तो अल्टीमेटली वो क्लास उस अल्कोहल की हो जाएगी 3rd डिग्री। अगर ये कार्बन 2nd डिग्री है तो अल्टीमेटली वो क्लास हो जाएगी अल्कोहल की 2nd डिग्री। इतनी सी है बात। अब इसकी भी एक एग्जांपल आप खुद से तो देना यार, तब मज़ा आएगा ना कि सर के साथ कोई और भी पढ़ रहा है। अब यहाँ से इसकी ये वाली बैक खींचें या सर खींचें या टांग खींचें, एक और कार्बन बढ़ा दें कहीं से भी, इस कार्बन को डिस्टर्ब मत कीजिएगा बस। ये ऐसे ही रहे। इधर से एक बढ़ा दें तो भी ये टर्शरी रहेगा, इधर से एक बढ़ा दें तो भी टर्शरी रहेगा, इधर से बढ़ा दें तो भी ये टर्शरी रहेगा। लेकिन अगर ये बढ़ाएंगे तो फिर ख्याल रखिएगा जगह छोड़िएगा, फिर उसका नाम आपको देना होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आप कौन सी एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्योंकि ये तो मैंने इसकी एग्जाम्पल का इसका नाम दिया हुआ है। ये थोड़ी कि स्ट्रक्चर बदल जाएगा नाम वही रहेगा, स्ट्रक्चर दूसरा नाम दूसरा। जैसे अब ये इसका नाम लिखा हुआ है टर-ब्यूटाइल अल्कोहल 2-मिथाइल प्रोपेनॉल। अगर ये बढ़ा दूंगा यहाँ से, इधर से यूँ बढ़ा दिया मैंने, तो पता है क्या नाम बन जाएगा, 2-मिथाइल ब्यूटेनॉल बन जाएगा, 4 वाला हो जाएगा वो। तो ये हो गई क्लासिफिकेशन। अच्छा लेकिन इसमें एक ट्री बना लीजिएगा क्लासिफिकेशन में, क्योंकि इम्तिहानी लिहाज से ये सवाल थोड़ा भुलभुलैया है। अगर इम्तिहान में सवाल आ गया गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, क्या देंगे? सोचे ना, फिर मैं बोलूँगा ना 5 सेकंड बाद। सोच लिया? अगर क्लासिफिकेशन अल्कोहल पूछेंगे और आपने उसमें मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक दिया तो सही। अगर आपने 1st, 2nd, 3rd डिग्री दिया तो गलत है। सर ये क्या बात हुई, सवाल ही नहीं सुना आपने। तवज्जो से लेक्चर लेना भाई। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, तो मेन क्लास तो मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक है ना बेटा, कि 1 OH वाला, 2 OH वाला या 3 H वाला। इस सवाल की वर्डिंग अलग होगी। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, पिक द क्वेश्चन। कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी उस वक्त लिखेंगे जब सवाल है कि गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक की क्लास से। सही है जनाब? ये अच्छे, ये सादा ही रहने दे भाई, सादा ही रहने दे। यहाँ पे सारी एग्जाम्पल और रूल्स आ जाएंगे। ये जो सादा हिस्सा था ये सही था। अच्छा अब ये जो नेमिंग है 2 तरीक़ों से है अल्कोहल्स की। एक कॉमन नेमिंग है, कॉमन नेमिंग
कॉमन नेमिंग जब होगी अल्कोहल्स की तो इसका आसान सा तरीका है अल्काइल अल्कोहल, सिंपल एज दैट। अब पीछे जितनी एग्जाम्पल है अब आपको देखना होगा कि कहाँ कहाँ कॉमन नेम लिखे हुए थे। अल्काइल अल्कोहल यानी फर्स्ट नेम ऑफ अल्काइल रेडिकल और ग्रुप इज रिटन। इसकी स्लाइड नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्योंकि स्लाइड जो है वो सिर्फ IUPAC की है आज। अल्काइल अल्कोहल यानी हाउ टू नेम अल्कोहल्स बाय कॉमन नेमिंग। फर्स्ट द नेम ऑफ अल्काइल रेडिकल इज रिटन followed by the parent name alcohol, complete word alcohol, complete words of organic compounds show the parent name। ये चैप्टर नंबर 6 का नाम था अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड उसका कॉमन नेम है। हेलो अल्केन उसका IUPAC होगा, IUPAC नेम के साथ कभी भी चैप्टर का नाम नहीं होगा दुनिया में। तो इसी तरह अल्काइल अल्कोहल, तो अब अल्काइल अल्कोहल देखें, चैप्टर का नाम अल्कोहल है, अल्कोहल है ना, क्योंकि अभी IUPAC बोलूँगा अल्केनॉल, अल्केनॉल तो नाम नहीं है। अब इसकी मिसाल आप देखते हैं जल्दी जल्दी। मिसाल के तौर पे ये हो गया एन प्रोपाइल अल्कोहल, मिसाल के तौर पे ये हो गया एन प्रोपाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल अल्कोहल, सही है जनाब। मिसाल के तौर पर ये हो गया सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। अब विद ड्यू रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर देखने पड़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स के, क्योंकि मैंने वहाँ पे पहली मर्तबा ये एन और सेक और आइसो और नियो और टर बयान किया था। क्योंकि अब यहाँ दोबारा से बयान करूँगा तो फिर दोबारा से वो उतना ही टाइम ले लूँगा, तो ये मैं रेफरेंस दे रहा हूँ कि एन वहाँ था लेकिन हल्का बता दिया कि जिसमें कोई ब्रांच ना निकले, स्ट्रेट वो एन है नॉर्मल। जिसमें एल्बो शेप या 2 अटैचमेंट्स आ जाए कार्बन के साथ, ये हो गया सेकेंडरी, सही है। और अगर ऐसा मंजरनामा बन जाए तो ये हो गया आपका जनाब टर्शरी, टर पेंटाइल अल्कोहल, टर पेंटाइल अल्कोहल। नोट करते रहे भाई एग्जाम्पल, तब आपका जो है काम चलेगा जब आप जितने पेजेस ज़्यादा चलाएंगे। अब देखें 1 2 3 4 5, पहले ये समझ लें टोटल कार्बन कितने होते हैं कॉमन नेमिंग में। 1 2 3 4 5, 5 वाला पेंटाइल, 1 2 3 3 वाला प्रोपाइल, 1 2 3 4 4 वाला ब्यूटाइल, 2 वाला इथाइल, कम वाला देखें एग्जाम्पल नहीं दी, इथाइल की एग्जाम्पल छोटी हो जाएगी। अब समझने का क्या है सारा रिवीजन में ये कि इस कार्बन के साथ 1 2 3 अटैचमेंट है इसलिए ये टर हो गया। इस कार्बन के साथ 1 और 1 2 अटैचमेंट है इसलिए सेक हो गया। और इस कार्बन के साथ सिर्फ 1 है तो एन हो गया। अब एक कहेगा सर कोई प्राई लिख दूँ, प्राई, मैं कहूँगा भाई ये आप इजाद कर लेना है, सेकेंडरी का सेक, टर्शरी का टर, प्राइमरी का प्राई। प्राइमरी का प्राई नहीं, प्राइमरी का एन। अच्छा ये ख़त्म नहीं हुआ भाई, अभी हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल तो पढ़े क्योंकि वो क्लासेस थी। नियो भी तो एक है, रिवाइज़ करें बच्चों, सर रिवाइज़ कर रहे हैं, सर का पेपर तो बहुत सालों पहले हुआ था। ये देखें भाई नियोपेंटाइल अल्कोहल, नियोपेंटाइल अल्कोहल एक कार्बन जो चारों तरफ से सराउंडेड हो, या दूसरे लफ्ज़ों में फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, याद है अल्फाज लिखे थे मैंने कि सेकेंड लास्ट कार्बन इज़ बॉन्डेड विथ 2, सेकेंड लास्ट इज़ बॉन्डेड विथ 2, ये अल्फाज लिखे थे। तो अब यहाँ पे ये चीज़ हो गई, इसकी वजह से नियो पेंटाइल
नियोपेंटाइल अल्कोहल, क्योंकि 5 वाला हो गया चारों तरफ से घिरा हुआ मंजर। तो ये टोटल है, ये टोटल यानी कि कॉमन में एन होगा, कॉमन में सेक होगा, कॉमन में टर होगा, कॉमन में नियो होगा, इतने सारे हो सकते हैं कॉमन में। और वो अपनी जगह याद रखिएगा, ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल, ग्लाइकोल ग्लिसरॉल अपनी जगह रहेगा। वो कॉमन नेमिंग है मार्केटों की या इंडस्ट्रियों की या लैब्स की। ये कॉमन नेमिंग है स्टूडेंट और टीचर की, जिसमें अल्कोहल का वर्ड है। ग्लाइकोल्स जो है वो मार्केट इंडस्ट्री वाला जो है पहचानेगा, ये नहीं पहचानेगा जब उसको आप बोलेंगे कि मुझे फला अल्कोहल चाहिए। तो ये इसके 1-2 एग्जाम्पल आप खुद भी दे सकते हैं चाहें तो, वरना ये सफिशिएंट है कॉमन नेमिंग की। सही। अब इसके पीछे वाले रूल्स देखें, इससे होगी इसकी IUPAC नेमिंग। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये इसके IUPAC के रूल्स हैं, यानी पॉइंट्स आपके पास नोट होंगे तो इसकी एग्जाम्पल आपको नज़र आएंगी, समझ में आएंगी। सही भाई। कॉमन नेमिंग याद रखिएगा, एन हैविंग नो ब्रांच, सेक हैविंग 1 कार्बन बॉन्डेड, और उसके बाद इसी तरह टर्शरी और नियो। अच्छा, IUPAC नेमिंग, IUPAC नेमिंग में इसका आसान सा एक तरीका आपको बता दूं तो वो है अल्केनॉल। अल्केनॉल है ना, IUPAC, अल्कोहल्स की IUPAC का होगा अल्केनॉल। ये इसको पक्का कर लें, ये सारे पॉइंट्स पीछे हो जाएंगे, बस ये लफ्ज़ आपको जितवाएगा। अल्केनॉल यानी E ऑफ अल्केन इज़ रिप्लेस्ड बाई ओल। Suffix ol is used in place of E of alkane। अल्केन के E की जगह, अल्केन के E की जगह ओल आ जाएगा सफिक्स के तौर पे आखिर में। यानी जैसे मीथेनॉल, देखा है मीथेन का E हट के ओल, इथेनॉल, इथेन का E हट के आया ओल, प्रोपेनॉल, प्रोपेन का E हट के आया ओल। ये इसकी हो गई बात। अब उस पे आएंगे कि 1 2 3 क्यों लगा हुआ था पीछे एग्जाम्पल्स में। तो ये तो आसान तरीन हो गया कि हाउ टू नेम अल्कोहल्स बाय द IUPAC सिस्टम। कि नेमिंग ऑफ अल्कोहल्स बाय द IUPAC सिस्टम दिस अल्केनॉल इज फॉलोड। E ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय ओल एज सफिक्स। ये हो गया पहला। अब अगर चेन वेन बन जाए, ब्रांच ब्रांच बन जाए तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे। अब मैं एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करूँगा उसी सादी जगह पे। आपको ये पॉइंट्स नोट करने हैं तो कर लें, क्योंकि ये पॉइंट्स पीछे चलेंगे, इम्तिहान में पॉइंट्स लिखने को नहीं आएंगे, आएगा उसका नेमिंग का सवाल कि नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स बाय द IUPAC सिस्टम। ये सवाल कभी भी नहीं आएगा कि राइट द रूल्स फॉर नेमिंग, क्योंकि वो रूल इस्तेमाल बच्चे को सही आता है तो उसका मतलब उसको रूल पता ही है। तो ये कभी लर्निंग नहीं कीजिएगा अगर आपके पास नोट्स आ जाए तो। अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा नेमिंग की और उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके रूल्स रटने के लिए नहीं होते हैं, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन इलस्ट्रेशन होती है। कभी बच्चा भूल रहा हो, कंफ्यूज हो रहा हो तो इससे टैली करके अपने नेमिंग के एग्जाम्पल्स को सही कर लें। तो अब ये सादी जगह पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेट करता हूँ, उम्मीद है इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। चले भाई, सादी जगह, बस ये आ गया। अब यहाँ पे जो 4-6 एग्जाम्पल आएंगी भाई, और संभालिएगा। मिसाल के तौर पे सबसे आसान तरीन CH3OH, मिसाल के तौर पे सबसे आसान तरीन CH3CH2OH या C2H5OH। मिसाल के तौर पे सबसे आसान तरीन CH3CH2OH। मिसाल के तौर पे CH3CH2OH। अब ये आसान तरीन एग्जाम्पल क्यों हो गई भाई मेरे बोलने से, क्योंकि इसमें कोई अभी मैं ब्रांच नहीं लाया हूँ, सीधे सीधे। तो अब ये देखें, एक वाला क्या होता था, मीथेन, मीथेनॉल, फारिग करें जल्दी जल्दी, मीथेन ओल। अच्छा, मैंने वहाँ पे ओल से पहले एक डैश लगाया था समझाने के लिए कि ई हट के ओल आ रहा है, वो समझाने के लिए था। तो देखिए मीथेनॉल में हाइफन डैश ना जोड़ के लिख देंगे मीथेनॉल।
2 कार्बन वाला इथेन होता था, तो ये हो गया इथेनॉल। अच्छा, ये स्टाइल जो मैं लाया हूँ आज, इसको संभालें। वो स्टाइल ये है कि CH2 लाइन से 2 दफ़ा लिखने के बजाय आप ब्रैकेट में CH2 2 दफ़ा लिख दें। ब्रैकेट में CH2 2 दफ़ा लिख दें, क्योंकि खोलेंगे तो CH2 2 हो जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे 1 2 3 हो गए। तो इस बुनियाद पे ये हो गया प्रोपेनॉल। इसी तरह इसको 2 को CH2 को 3 दफ़ा खोल देंगे तो 1 2 3 आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका ब्यूटेनॉल। जिनको नहीं समझ आया ये कहना चाह रहा हूँ भाई, CH2 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 आ गया 3 दफ़ा, पीछे वाला CH3 अपनी जगह रहा, आगे वाला OH अपनी जगह रहा। ये सीखें, ये भी स्टाइल है चैप्टर 4-5 का कि आपको ब्रैकेट्स में लिखे हुए वो स्ट्रक्चर, तो हाउ टू रिजॉल्व देम। ब्रैकेट को खोलने का तरीका ये होता है, जैसे बताया CH2 है तो लाइन से खोल दिया 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा। एक चीज़ बता रहा हूँ वो संभालें, मीथेनॉल 2 तरह से बन ही नहीं सकता, इसलिए कभी भी 1 मीथेनॉल नहीं होगा। इथेनॉल 2 तरह से बन ही नहीं सकता, तो इसलिए कभी भी 1 इथेनॉल नहीं होगा। लेकिन ये नाम मैंने गलत दिया हुआ है सर जी, क्योंकि समझाना था तो अब ज़्यादा आपको समझ में आएगा जब बताया कि गलत लिखा हुआ है। क्योंकि लिख देता सही, आप छाप लेते चले जाते, तवज्जो दिलाओ, नोटिस ही नहीं मिलता आपको। मैं प्रोपेनॉल 2 तरह से बना सकता हूँ, कहीं के गलत है? 3 कार्बन वाला है कि नहीं है? बोले ब्यूटेनॉल मैं 3 तरह से बना सकता हूँ। हो गए 2 तरीके, तीसरा बनाऊँ? असल में मैं यूँ इस तरह कर रहा हूँ कि मैं चैलेंज आपको दे रहा हूँ, आप मुझे दें, तब केमिस्ट्री में मज़ा आएगा ना। बना के दिखाएं ज़रा तीसरा, तो बना दिया भाई, आप भी खेले केमिस्ट्री से। इस बुनियाद पे अब इसका सही नाम 1 प्रोपेनॉल हुआ, क्योंकि 2 प्रोपेनॉल बन सकता था। अगर आपने सिर्फ प्रोपेनॉल लिखा तो एम्पायर्स कॉल आ जाएगी। इसी तरह अब यहाँ पे रूल आना शुरू हुआ, संभालें कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन कंटेनिंग OH ग्रुप, कि कार्बन की लंबी तरीन जंजीर को तयन करें इस तरह के उसमें OH शामिल हो। अब आ गया नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द एंड वेयर OH इज नियरर टू द टर्मिनल एंड, उस किनारे से कार्बन को नंबर देना शुरू करें चेन के जिधर से OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप करीब नज़दीक हो। अब यहाँ दोनों तरफ से सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से 2 पे आएगा, ये भी 1 2 भी वहीं पे जा रहा है और इधर से भी 1 2 2 ही पे जा रहे हैं, इसलिए इसमें दोनों सही हो गए। इसमें एक सही हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा। ये वाला 1 सही हो जाएगा और ये वाला 1 गलत हो जाएगा। रूल नहीं लिखा, ये तो आपकी गलती थी भाई, दोबारा सुने। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन, तो ये जो डब्बा बना है ये चेन सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। चैप्टर नंबर 5 और 4 का लेक्चर ले भाई, 4 के भी 2 लेक्चर डाल दिए मैंने यार, अल्केन अल्कीन अल्काइन को वो भी ले जाके। अब ये देखें, उसके बाद आपको लगेगा चैप्टर 4 के लेक्चर नहीं आ रहे, तो देखें आज बता दूँ भाई, इंतज़ार नहीं कीजिएगा। चैप्टर टू चैप्टर अब चैप्टर 4 आ रहा है। वेकअप कॉल दे रहा हूँ, कोई अगर मेरे इंतज़ार में लेक्चर के, वैसे तो होंगे नहीं, इतना कोई कमाल का पढ़ा नहीं रहे सर, लेकिन कोई एक आधे भी अगर मुझे देख रहे हैं, अगर एक आधे भी देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि चैप्टर 4 के लेक्चर साथ साथ कवर हो रहे हैं। जैसे अल्काइल हैलाइड का नोमेनक्लेचर चैप्टर नंबर 6 में आ गया, अमाइंस का जो है नोमेनक्लेचर चैप्टर 6 में आ गया, चैप्टर 4 के 2 लेक्चर और आ गए, इंतज़ार नहीं कीजिएगा। ये जो चल रहा है आज, ये एक और लेक्चर आ गया चैप्टर 4 का, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। अगली क्लास में इंशाल्लाह ईथर और फिनॉल के इस तरह अब चलेगा। अब ये सिस्टम अच्छा है नहीं है, मैंने अपना तरीका पढ़ाने का बता दिया। वापस आ जाए भाई, अब ये हो गया इस बुनियाद पे चेन, इसमें ये हो गई चेन, इधर जाता तो इधर भी 1 2 3 आता, इधर भी जाता इधर भी 1 2 3 होता। याद करें चैप्टर 4 5, अगर एक ही जैसे नंबर आ रहे हो, यानी लेंथ ऑफ चेन आ रही हो, तो बेहतर है कि स्ट्रेट रहे ताकि कन्फ्यूजन ना आए। तो इसलिए मैं इसलिए सीधा चला गया 3 में, वरना मुड़ के भी आता तो 3 ही रहता ना, 4 बन तो नहीं रहता ना।
यहाँ पे तो मुड़ना ज़रूरी है कि 4 से ही लॉन्गी चेन आएगी, ठीक है। अब आ जाए नाम पे, एच लगा लेंगे ना भाई, सही है। इसका नाम आ गया 2 प्रोपेनॉल, 3 कार्बन वाला प्रोपेन, ई हट के ऑल, 2 पे है ये 2, 4 कार्बन वाला ब्यूटेन, ब्यूटेन का ई हट के ऑल। अब ज़रा ध्यान से इस एग्जाम्पल पे, OH एज वेल एज साइड चेन और साइड रेडिकल अल्काइल, ख्याल रहे ब्रांच आ गई इसमें, चैप्टर 4-5 रिवाइज करें, ब्रांच आ गई, ब्रांच आ गई, उसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, सिर्फ एक अल्कोहलिक ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप है। अब ज़रा तवज्जो, 1 2 3, एक कार्बन वाली ब्रांच कौन सी होती है भाई? मिथाइल, नाम आ गया 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, क्योंकि 2 पे ही मिथाइल है और 2 पे ही ओल है। रूल क्या लिखा? इफ अल्काइल रेडिकल एज वेल एज फंक्शनल ग्रुप OH इज प्रेजेंट इन नेमिंग, फर्स्ट द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप इज रिटन फॉलोड बाई द नेम ऑफ पेरेंट अल्केनॉल। कि अगर अल्काइल ग्रुप भी मौजूद हो और अल्कोहल भी, तो पहले नाम में आएगा अल्काइल ग्रुप का नाम, एंड होगा उसका अल्कोहल के अल्केनॉल पर। प्रोवाइडेड मेंशन एंड आइडेंटिफाई द पोजीशन मस्ट कंपल्सरी टू विच कार्बन अल्काइल रेडिकल इज अटैच्ड एंड टू विच कार्बन OH ग्रुप इज अटैच्ड। समझ रहे हैं भाई? नंबर लिखना ज़रूरी है कि 2 मिथाइल के दूसरी पोजीशन पर मिथाइल है, 2 प्रोपेनॉल के दूसरी पोजीशन पर अल्कोहल है, क्योंकि अभी मैं 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल बना दूं क्या? बना देता हूँ। खेलें आप, क्योंकि अब इसमें बच्चा यहाँ से यूँ चेन ले लेगा, गलत। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द एंड वेयर द टर्मिनल एंड इज नियरर टू द OH। इसकी चेन ये नहीं बनी, इसकी चेन ये बनी ताकि 1 इस पे आ जाए, इस पे 2 आ जाए, इस पे 3, तो अब ये ब्रांच आ गई। अब माने या ना माने 2 मिथाइल, माने ना माने 1 पे OH और टोटल कार्बन 3। रखें आमने सामने इन दोनों एग्जाम्पल को अपनी कॉपी पे। नॉमेनक्लेचर वैसे मज़ेदार चीज़ होती है मेरे ख्याल से, आपका जायका, आपका टेस्ट आपके साथ। 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। सर अगर मिथाइल 2 आ जाए, भाई अब आप करें ना यार, एग्जाम्पल दे, मिथाइल 2 आ जाए, डाई मिथाइल, रिवीजन, एक इथाइल एक मिथाइल आ जाए, E बिफोर M अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, रिवीजन। सर आप एग्जाम्पल दे देना भाई, फिर जल्दी जल्दी दूंगा, समझाऊंगा नहीं, ठीक है? ये ले भाई, एक एग्जाम्पल आ गई जल्दी से। 1 2 पे आ रही है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 स्ट्रेट चेन। किसी ने मेरा इशारा देखा? मैं यूँ किया 1 2 3 4 5। ये मैंने सिखाया था एक दिन कि अगर C2H5 को काउंट करने में चेन लंबी हो जाए तो उसको ब्रांच नहीं सोचिएगा, खोल के लंबा करके चेन बनाइएगा। कीप रिवाइजिंग। तो अब इस बुनियाद पे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये इथाइल है। गॉट इट? E बिफोर M, रिवीजन, E बिफोर M, 3 पे इथाइल, 3 इथाइल, एक 3 पे एक 4 पे मिथाइल, 2 हैं तो डाई मिथाइल, और 2 पे ओल है लेकिन टोटल 5 हैं। 2 पे अल्कोहल है लेकिन टोटल 5 हैं। कर लिया भाई, मिटा रहा हूँ। ये ले भाई, 2 पेंटानॉल,
आपको नज़र आ रहा है ना भाई, पाकिस्तानी कलर, सफ़ेद अक्सरियत और हरी अकलियत। ये ग्रीन से लिख दिया, नज़र आ रहा है ना भाई, वरना आप कहेंगे पानी से लिख दिया बोर्ड पे, एग्जाम्पल दे रहे दिख ही नहीं रही कि चौथा मार्कर में इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मैंने 1-2 वीडियो में इंट्रोड्यूस किया, पता नहीं किसी को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ग्रीन कलर 3 पे इथाइल, ई बिफोर एम, 3-4 पे दोनों पे मिथाइल है, तो डाई लगाना होगा, ट्राई लगाना होगा, टेट्रा लगाना होगा, प्रीफिक्स फॉर 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली, फॉलोड बाय द पेरेंट 5 वाला पेंटेन, लेकिन किस पोजीशन पे OH है, सेकंड पे, तो 2 पेंटानॉल। क्लियर? H लगा लेंगे ना भाई, H नहीं लगा रहा हूँ मैं, इन सब में H लगना है। यहाँ पे 3, इसके साथ 1, अच्छा इसके 4 पूरे हो गए, इसमें नहीं लगेगा, इसमें लग गया, इसमें ये लग गया। नहीं बोलता हूँ फिर लगा देता हूँ कि कुछ बच्चे कहेंगे सर सारे A1 वाले आपसे लेक्चर ले रहे हैं क्या, क्योंकि मुझे नहीं पता ना किस दर्जे के स्टूडेंट लेक्चर ले रहे हैं। सही है भाई। और एक एग्जाम्पल, ये नहीं भाई, एक और एग्जाम्पल, ये आ गया भाई Br, ये आ गया भाई C2H5, ये आ गया भाई OH, यहाँ पे आ गया जनाब CH3। सही हो गया। अब 1 2 3 4, 1 2 3, अब मुझे यकीन है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये इतना वज़न बड़ा अट्रैक्ट कर रहा होगा, ब्रोमीन भी है, मिथाइल भी, इथाइल भी है। नो, वो रूल कायम है, द नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द एंड टर्मिनल वेयर OH इज़ नियरर। कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट ना करे OH के सामने, हाँ करे। अगले दिनों में कार्बोनिल कंपाउंड्स भी आ गए, कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ गया, फंक्शनल ग्रुप 2-2 आ जाए तो सर क्या करेंगे, टू बी कंटिन्यूड। ओ भाई लेक्चर नहीं ख़त्म हो रहा है, ये आगे का मैं बोल रहा हूँ कि आगे के दिनों में भी कुछ बाकी है। उस वक्त OH की प्रायोरिटी नीचे हो सकती है, अभी नहीं, अभी नहीं। लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 सही, ये 1, ये 2 गलत। नोट किया क्यों? 3 करीब है, 4 दूर हो जाता, 4 दूर हो जाता। सही हो गया। अब इस बुनियाद पर आपको करना है इसका नाम। अब ये तो है मिथाइल, हर कोई जानता है, ये इथाइल है, हर कोई जानता है, लेकिन ये क्या आ गया, ब्रोमो, ब्रोमो अल्काइल हैलाइड वाला ब्रोमो, ब्रोमो। सही हो गया। हेलो अल्केन, नाम शुरू होगा ब्रोमो से। बहुत अच्छी एग्जाम्पल आ गई है तुक्के में बच्चों, ये कर ले, दिमाग में अभी आ गया कंप्यूटर। 5 ब्रोमो, E बिफोर M, 4 इथाइल, वो मिटा नहीं रहा एग्जाम्पल, तो डैश इसके साथ सामने जाएगा, 2 मिथाइल, टोटल 6 वाला क्या होता है, हेक्सेन, किस पोजीशन पे, 3 पे, 3 हेक्सानॉल। गॉट इट। कि अगर हेलोजिन भी आ जाए तो अल्काइल हैलाइड का रीमेक याद करें, हेलो अल्केन, तो हेलो से स्टार्ट होगा। अगर आपने इथाइल मिथाइल पहले लिखा और ब्रोमो को सैंडविच किया, IUPAC सिस्टम का कॉपीराइट मेरे पास नहीं है, मैं नंबर नहीं दिला पाऊँगा, 0 हो जाएगा। IUPAC सिस्टम है भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें अगर कुछ भी अगर मगर किया तो आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी। हेलो से स्टार्ट, अल्काइल से फॉलोड, अल्काइल में भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इथाइल E बिफोर मिथाइल M, पोजीशन मेंशन करना लाजमी। 5 पे ब्रोमो आ रहा है, 4 पे इथाइल आ रहा है, 2 पे मिथाइल आ रहा है, और नंबरिंग स्टार्ट हो रही है उस एंड से जहाँ OH नज़दीक हो। मेक इट वेरी श्योर, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है कि आपको पूरे नंबर दिला सकता है बोर्ड के पेपर में, सेक्शन B में आ जाए चाहे C में आ जाए। आज बता दूं, सेक्शन B में भी आने वाले ये सवाल है और C में भी। टीचर पे जाएगा कि वो इसको कहाँ सेट करेगा, लेकिन सिर्फ
अल्कोहल का नहीं आएगा, एक अल्कोहल का दे देगा, एक अल्काइल हैलाइड का दे देगा, एक ईथर का दे देगा, एक फिनॉल का दे देगा, 4-5 जोड़ेगा ताकि देखे कि बच्चे ने कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी की है नॉमेनक्लेचर की। अल्केन अल्कीन का ना दे, चाहे तो अल्काइन का एक दे दे, इस तरह मिला जुला के करेगा। अच्छा आखिरी चीज़ है भाई, फिर उसके बाद छुट्टी हो शायद। अगर किसी का सवाल है सर इसमें अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ये सवाल आया ना, ये नोट कर लिया भाई। अगर अल्कोहल में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए देन मिसाल के तौर पर ये मिसाल के तौर पर ये चले भाई, हाइड्रोजन भी लगा दी मैंने आपके लिए। मौका अच्छा है जिसको अभी तक हाइड्रोजन लगानी है। हर कार्बन के 4 पूरे करने हैं, 4 वैलेंसीज, ठीक है। इसमें क्यों नहीं लगाया, 2 3 4 पूरे हो चुके थे, सही है। इसमें क्यों नहीं लगाया, 3 और 1 4 पूरे हो चुके थे। एक और मौका दे दिया कुछ बच्चों को। वापस आ जाए भाई नेमिंग पर। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, ठीक है, कंटेनिंग OH, ऐड करें पॉइंट। इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर देयर, दे मस्ट ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द चेन अलॉन्ग विद OH। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को साइड चेन नहीं बना सकते, नेवर। यानी मैं यहाँ एक अभी 2 ब्रांच लगा दूँ, आप कहेंगे यार उधर जाके लंबा रास्ता बन रहा है, तो उधर नहीं, डबल बॉन्ड की तरफ जाना ही जाना है, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाना ही जाना है, ये ध्यान रहे। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को आप साइड चेन या ब्रांच नहीं बना सकते कभी भी। ये आ गई भाई स्ट्रेट लॉन्गेस्ट चेन, गलत बन गई, गलत बन गई ये चीज़। 1 2 3 4 1 2 3 4 5। सर आज गलतियाँ आप कर रहे हैं, ये जान के किया है भाई, क्योंकि आप में से एक याद कर चुका है बच्चा। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट लाइन चैप्टर 7 मैथ्स का है भाई। तो ये जनाब ऊपर चला गया मामला। कैसे सर, 1 2 3 4 5। अगर इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, सॉरी मिथाइल तो नहीं, इथाइल प्रोपाइल को खोल के चेन लंबी हो जाए तो उसको आपको ओपन करना होगा। अब ये बची ब्रांच, 2 पे है डबल बॉन्ड, 3 पे है मिथाइल, सही हो गया। नाम सही से देखिएगा भाई, 3 मिथाइल, 2 5 वाला पेंटीन, 1 पे अल्कोहल है। सवाल तो अच्छा था, अब जवाब जो है बर्दाश्त करें। अगर आपने लिख दिया 2 पेंटीनॉल, गलत हो जाएगा। डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग मेंशन करनी है, OH ग्रुप की पोजीशन अलग मेंशन करनी है, अल्काइल ग्रुप की पोजीशन अलग मेंशन कर रही है। सर चीख क्यों रहे हैं? कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर ऑडियो इम्प्रूव करें, तो मैं चीख रहा हूँ लिटरली। ये अभी मुझे बाद में पता चलेगा क्लास ख़त्म होने के बाद कि आवाज़ ही गायब हो गई। इतनी आवाज़ आई कि गायब ही हो गई। हर एक की पोजीशन मेंशन करनी है, अल्काइल की भी, डबल बॉन्ड की भी, अल्कोहलिक ग्रुप की भी। जैसे इसका एक लतीफ़ी एग्जाम्पल दूँ, पिछले सेशन में जब मैं पढ़ा रहा था उस वक्त मैं ये यूट्यूब पे नहीं था, मैंने ये एग्जाम्पल दी अपनी क्लास में ये, और मैंने ये एग्जाम्पल देने के बाद स्टूडेंट से कहा कि बेटा इसको नाम दो। तो क्लास में से अक्सरियत ने इसको नाम दे दिया 1 ब्यूटीनॉल, 1 ब्यूटीनॉल। फिर मैंने लोगों से वोटिंग कराई कि बेटा कितने लोग कह रहे हैं हाँ ये सही है, तो अक्सरियत ने कह दिया सही है। तो मैंने एंड में कहा कि बेटा ये गलत है।
जबकि मैं उस वक्त भी इससे पहले 1-2 एग्जाम्पल दे चुका था। इसको मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कि कितने लोग कैप्चर कर रहे हैं, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। लेक्चर लेना काफ़ी नहीं है बेटा, लेक्चर को रिवाइज़ करके अंडरस्टैंड करना काफ़ी है। क्योंकि देखिए अभी मैं डिलीवर कर रहा हूँ 1 घंटे का क्या या 50 मिनट का, आई डोंट नो, लेकिन रिवाइज़ नहीं करेंगे अगर आप, तो चाहे 1 साल भी मैं पढ़ाता रहूँ, आप कहोगे कि सही नहीं पढ़ा रहे। यू हैव टू रिवाइज़, बाकी चॉइस आपकी। अब इसलिए गलत क्यों हुआ भाई? स्टूडेंट ने इसको जस्टिफाई किया ये बोल के कि सर दोनों 1 पे थे इसलिए हमने 1 कॉमन ले लिया। मैंने कहा नो, मैं आपको 2 ब्यूटीन 1 ओल या 1 ब्यूटीन 2 ओल बना के दिखा दूं? तो उस बच्चे ने कहा बना दे, तो मैंने बना दिया था। तो फिर वो कह रहे अच्छा आप समझ में आया, यानी इस डबल बॉन्ड को मैं मूव कर दूं, ये देखें ज़रा, ये इशू है कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो है एम्पायर लेगा। एम्पायर कौन? टीचर। अब देखें क्या हुआ, 1 2 3 4, सही है, 2 ब्यूटीन 1 ओल। ऊपर वाले का नाम देखें, 1 ब्यूटीन 1 ओल। तो समझे भाई? क्योंकि देखिए 1 पे ही डबल बॉन्ड है, चेन ये बनी कार्बन वाली लॉन्गेस्ट, और 1 पे ही OH है, तो दोनों का 1 बताना ज़रूरी है। तो समझे बात? क्योंकि देखिए अब 1 पे ही OH है, 1 पे ही OH है, लेकिन देखिए डबल बॉन्ड 2 पे चला गया। इवन आप इस पे कर दें डबल बॉन्ड, 3 ब्यूटीन हो जाएगा। आपको डबल बॉन्ड अट्रैक्ट नहीं करेगा, डबल बॉन्ड को 1 कर दें, या इसका तीसरा आप बनाएं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर डबल बॉन्ड को मैं यहाँ भी स्विच करूँ, एक और एग्जांपल में, यहाँ 1 ओल नहीं ख़राब होगा, क्योंकि नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द एंड वेयर अल्कोहलिक ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप इज़ नियरर, 3 ब्यूटीन हो जाएगा वो। लेकिन बारीकी नोट की, अल्कीन का ई हटेगा, फिर ओल आएगा। जैसे अल्केन का ई हटा था तो सफिक्स ओल आया था, अगर ई लिखे रहने दिया तो इसका 2 पेरेंट हो गए। ये मैंने बहुत पहले भी एक दफ़ा बोला था, फिर मैंने कहा ये क्या बोला मैंने। ब्यूटीन का ई हटाना है तब ओल लगाना है, पेरेंट एक है। चले भाई दी एंड करते हैं, ये तो आप कर लेना। इसका लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन आ गई भाई, ये 5। अब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। आपको ये ट्रिपल बॉन्ड इतना अट्रैक्ट नहीं करेगा, इसको 1 कहना चाहिए, सही है। तो इस बुनियाद पे ये हो गया 3 मिथाइल 4 पेंटाइन 2 ओल। समझ में आ गया बच्चों? 3 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये 3 पे मिथाइल, 1 2 3 4, 4 पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो 4 पेंटाइन, और 2 पे ओल, OH ग्रुप, 2 पे ओल। तो दैट कंक्लूड्स द नॉमेनक्लेचर। तो मैक्सिमम मैंने कर दिया, अब आप पर एक इसको रिवाइज़ करें, फीडबैक दें और कुछ बयान करें। लेकिन अगला लेक्चर बहुत कीमती है, क्योंकि अब इसमें अल्कोहल्स की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ इंशाल्लाह आएंगी। सही है जनाब? तो तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।